कम से कम मुझे तो बताया होता। बस क्या करूं, मैंने इसकी बात मान ली। मुझे तो लगता है कि खुद अपनी माँ के साथ मिली थी, जब ही इतने फजूल मशवरे दे रही, और अब जाकर उसने इस लड़के के बाप को सब बता दिया। यार आप मुझे बताओ, क्या सब लड़कियां इतनी बेवकूफ होती हैं या सिर्फ यही है? तुम्हारी मैंने ऐसी पिटाई लगानी है ना कि तुम्हें सब समझ आ जाएगा अच्छी तरह। मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? Well then I guess फ्लॉ मेरी वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको लेके भी चला जाता ना, उन्होंने ना फिर भी करनी थी। कजन को क्यों लाया? माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? ऐसे बोलती है उसकी माँ। बहुत खुर्राट है। माँ खुर्राट है, बेटी बेवकूफ है, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं है। मेरा तो ख्याल है रहने दो। रहने दो? क्या मतलब रहने दो? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। 4 साल से चाहता हूं उसको मैं, और आपने इतने आराम से कह दिया कि रहने दो। इसलिए कहा कि तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती थी। जब से बैठे हो तब से उसकी बुराइयां करे जा रहे हो। भाई चाहते हो ना उसे? मेरा हाल देखिए और फिर ये सवाल कीजिए। लग तो तुम बिल्कुल मजनू रहे हो। तो फिर ठीक है, तुम फटाफट अपनी कोई नौकरी का बंदोबस्त करो और मैं तुम्हारी अम्मी अब्बा और बहनोई से बात करती हूँ। जहां तक मैं जुबैदा को जानता हूं, उसे तो बस एक ही चीज में खुशी मिलती है कि सब उसे बड़ा माने। अगर किसी को मदद चाहिए तो उससे कहें, किसी और से नहीं। तो गजनफर भाई, वो अपने घर में जाके ये सब कुछ करे। हर घर में ये नहीं चल सकता। बदकिस्मती ये है कि वो इस घर को, इस फैमिली को भी अपना ही समझती है। तुम उससे जाके बात करो, वो तुम्हें खुद मॉन्टेसोरी के लिए पैसे दे देगी। ये ऐसी होती तो क्या ही बात थी। क्या मतलब? अरे भाई, यहाँ का तो रोज का यही झगड़ा है। गालम गलोज और तलाक तक पे नौबत आ जाती है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अम्मी आप मुझे मत कहें। ये हर महीने जाके उनसे पैसे ले ले तो कोई बात नहीं, और अगर मैंने उनकी छोटी बहन से एक दफा पैसे ले लिए तो मिर्चें लग गई। एक मिनट शकील, रिफत, शौहर से इज्जत से बात करते हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मैं इनसे इज्जत से बात करूं? जब आती है मुझे 10 बातें सुना के चली जाती है, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बहन को कुछ बोल सके, सिर्फ इसलिए कि हर महीने वो पैसे दे देती हैं। तो बातें सुनना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। जब किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो सर तो झुकता ही है। एक ही इलाज है, उसके सामने हाथ फैलाने छोड़ दो। मुझे कोई शौक नहीं है खर्चा लेने का। आप तो जानते हैं हर चीज कितनी महंगी हो गई है। सबको पता है। तुम मुझे ये बताओ, अपने बेटे का दाखिला कराना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? और फिर इससे पहले कितनी दफा ना चाहते हुए जुबैदा की बात मानी है तुमने कि नहीं? और फिर आके गुस्सा रिफत पर उतारा है। देखो, मैं तुम्हें जुबैदा के खिलाफ भड़का नहीं रहा। तुमने मुझसे मशवरा मांगा तो मैं गलत बात नहीं कर सकता। तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। होने दे तब ना, हर बार अड़ंगी देके गिरा देती हैं। मेरा मतलब है रिफत, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। हाय हाय, इतना छोटा सा बच्चा है, ये नौकरी करेगी? हाँ माँ, मैं खुद एक इतने छोटे बच्चे की माँ की जॉब के खिलाफ हूँ, लेकिन जब घर ही टूट रहा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और फिर आप तो हैं, आपसे बेहतर तरबियत तो नहीं कर सकती है। इसे चाहिए शकील का हाथ बटाए, और अगर ये ऐसा करेगी तो इसे जुबैदा के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, और इसका दिमाग भी किसी कंस्ट्रक्टिव काम में इन्वॉल्व रहेगा। प्लीज आप इसे इजाजत दे दें।